हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सुपर टेट 2022 की यहाँ पे तैयारी चल रही है और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों की 100% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सिंपल सा काम करना है, फ्री है काम। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो सुपर टेट की तैयारी करा रहा हूँ, ये आपका सिर्फ सुपर टेट में ही काम नहीं देगा। अगर आप लोग इसकी नोट्स बना रहे हैं, नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पे PDF फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देता हूँ लिंक, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सुपर टेट के साथ ही साथ आपका CTET, UP टेट या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो उसके लिए काफ़ी है। यहाँ पे बारीकी से मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख के ले आता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, जिससे आप लोगों की सुपर टेट 2022 की जो कंप्लीट तैयारी है वो हो सके। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को EVS यानी इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्लीट करूँगा आपका। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम यहाँ पे पढ़ के आ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पे महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप में हमारा आज का पहला महाद्वीप है। कल मैंने महाद्वीप के बारे में बताया कि कैसे कैसे महाद्वीप बना, कितने महाद्वीप हैं, कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बता दिया पार्ट 1 में। नहीं देखा है अगर आपने, तो पार्ट 1 की लिंक यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पे पहला महाद्वीप स्टार्ट कर रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब कहेंगे सर आप अंटार्कटिका पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है अंटार्कटिका, क्योंकि आप कहेंगे कि न तो ये बड़ा महाद्वीप है सबसे, न तो छोटा महाद्वीप है किसी भी दृष्टि से, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसलिए यहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, और पाँचवें नंबर पे कहीं आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद आता है आपका यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक शुरू करने का मेरा मकसद यही था कि अंटार्कटिका से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। मैं बता दूंगा आज की ही वीडियो में, लास्ट में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वहाँ पे कौन सा टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो हर बार अगर अंटार्कटिका से क्वेश्चन बनता है तो वहीं से बनता है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे आप लोग अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है ज़्यादा, वो भी आपको पता चलता रहे। इसलिए यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत छोटा टॉपिक है ये, इसलिए इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या भी नहीं है, यहाँ पे कोई लोग रहता नहीं है। ये यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहते हैं, रिसर्च करते हैं, और कोई नहीं रहता यहाँ पे, कोई मानव। इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम दूसरा चलेंगे, उसके बाद दूसरे महाद्वीप पे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसका सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि निर्जन महाद्वीप किसे कहते हैं? तो निर्जन महाद्वीप आपको अंटार्कटिका को कहते हैं। अंटार्कटिका का 98% भाग, 100% कोई भी क्षेत्र है उसका 100% में से 98% भाग बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत है। जैसे अगर ये ढका हुआ है, ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे परत है बर्फ़ की, वो 1.6 किलोमीटर मोटी परत है बर्फ़ की। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है बर्फ़ वाइट होती है, सफ़ेद होती है। इसलिए इस महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, गतिशील विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? गतिशील विज्ञान को समर्पित। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर गतिशील क्यों कहते हैं और विज्ञान को समर्पित क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहता, यहाँ रहने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहते हैं, रिसर्च करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विज्ञान को समर्पित। और गतिशील क्यों कहते हैं? गतिशील इसलिए कहते हैं कि भिन्न भिन्न ऋतुओं में, जैसे शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, इस क्षेत्र का, अंटार्कटिका महाद्वीप का आकार बदलता है। शीत ऋतु में, सर्द मौसमों में आपका यहाँ पे बर्फ़ पूरा ढक जाता है, तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। और गर्मियों में थोड़ा सा बर्फ़ का हिस्सा पिघल जाता है, तो उसका आकार चेंज हो जाता है, जिससे गतिशील महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। इसका देखिए अगला पॉइंट है, अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि किसने यहाँ पे खोजा था? तो खोजा था कैप्टन जेम्स कुक ने। आपसे अगर सिर्फ पूछे कि किसने खोजा था, तो 1773 ईस्वी में खोजा था। जेम्स कुक कह सकते हैं इनको, कैप्टन जेम्स कुक ने।
उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि मुख्य, इन्होंने खोज लिया अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप पे गए नहीं, मुख्य भूमि पे ये नहीं गए। मुख्य भूमि पे कौन गया सबसे पहले? तो मुख्य भूमि पे सबसे पहले गए थे यहाँ पे 1820 ईस्वी में फेबियन विलियम सॉकेन मुख्य भूमि पे पहुँचने वाले पहले नागरिक थे अंटार्कटिका महाद्वीप पे 1820 ईस्वी में। अब भारत से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि भारत की तरफ से पहले भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुँचे थे? तो यहाँ पे भारतीय जो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास जी थे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ये हो गया। अब दक्षिणी ध्रुव इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव सबसे यहाँ पे दक्षिण में स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप के, और सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पे होती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति अगर पूछे तो एमंडसन थे, नॉर्वे के यहाँ पे नागरिक थे ये एमंडसन, और 1911 ईस्वी में पहुँचे थे। दक्षिणी ध्रुव पे, अंटार्कटिका महाद्वीप के भी दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति थे एमंडसन, नॉर्वे के 1911 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि कौन से भारतीय थे जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचने वाले थे, प्रथम भारतीय जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचे थे, तो ये थे गिरिराज सिरोही जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिरिराज सिरोही, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये गिरिराज सिरोही जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र यहीं पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन बनता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे कौन सा सागर है? तो रॉस सागर है। ठीक, रॉस सागर। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है वो भी यही रॉस सागर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया का विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी है ये, माउंट इरेबस कहते हैं या फिर माउंट एरबुस कहते हैं। दोनों में से आपको जो भी मिले, एक ही नाम है, एक ही पर यहाँ पे ज्वालामुखी का, इरेबस या फिर एरबुस। विश्व का सबसे सक्रिय दक्षिणतम ज्वालामुखी है माउंट इरेबस या फिर माउंट एरबुस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अंटार्कटिका का सबसे, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है क्वीन मॉड पर्वत। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, ये श्रृंखला है क्वीन मॉड पर्वत, ये श्रृंखला जिसको कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक फैली होती है। और इसका अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऊंचा चोटी कौन सा है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट के बारे में, जैसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्वीन मॉड पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे माउंट विंसन मैसिफ, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। माउंट विंसन मैसिफ 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है? क्वीन मॉड पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंटार्कटिका का एकमात्र क्षेत्र जो बर्फ से नहीं, मतलब बर्फ रहित है, जो बर्फ से नहीं ढका रहता। आपको पता है कि 58% भाग बर्फ से ढका रहता है, तो 2% भाग ऐसा है ना कि जो बर्फ से नहीं ढका रहता, उसका क्या नाम है? पामर प्रायद्वीप है एक। अंटार्कटिका का उत्तर पश्चिम में एक प्रायद्वीप है, पामर प्रायद्वीप, जो कि बर्फ से नहीं ढका है। मात्र एक ऐसा जगह है यहाँ पे अंटार्कटिका पे जो बर्फ से नहीं ढका है। अब इसका देखिए, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, जितने भी वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तीनों ये जो पॉइंट है वो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में अगर अंटार्कटिका से क्वेश्चन पूछा गया है तो इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरी वीडियो का निचोड़ इन तीनों क्वेश्चंस में है। अगर पूछता है कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था, तो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था दक्षिण गंगोत्री। 1983 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये बंद है, नष्ट हो गया बर्फ़ के तूफानों के कारण, इसलिए वर्तमान में ये बंद हो गया है दक्षिणी गंगोत्री, लेकिन ये पहला हमारा भारत का अनुसंधान केंद्र था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? भारत के कितने अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका पे? तो 3 हैं। दक्षिण गंगोत्री अब नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्थापित तो भारत ने किया है। दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है यहाँ पे मैत्री, तीसरा है भारती। दूसरे नंबर पे मैत्री है, ये 1989 में इसको स्थापित किया गया था, और भारती जो अभी लेटेस्ट है 2012 में इसको स्थापित किया गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो 3 महाद्वीप, इस महाद्वीप पे 3 भारत के अनुसंधान केंद्र थे, जिसमें से एक नष्ट हो गया, दक्षिण गंगोत्री,
मैत्री और भारती। 1983, 1989, 2012। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव जो है, देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के मध्य में है। अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो यहाँ पे अंटार्कटिका का मध्य बिंदु जो है वो दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है इसको। ये हो गया आपका अंटार्कटिका से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे अंटार्कटिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहाँ पे कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सारे जीव जंतु तो वहाँ पे रह नहीं सकते, इतनी ठंड है वहाँ पे। और कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो दोनों यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जीव जंतु की बात की जाए तो पेंगुइन, आपने देखा होगा पेंगुइन, सील मछलियाँ, या फिर एक मछली होता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिल मछली, जो कि आपने देखा होगा समुद्र में लगातार झुंड में रहती है, बहुत ढेर सारे झुंड में रहती है मछलियाँ छोटी छोटी, उसको कहते हैं क्रिल मछली, जो कि कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो लाइकेन या फिर मास और फर्न, ये 3 पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पे। कुछ पॉइंट और है, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक ताजे पानी का स्रोत, अगर जैसे 100% आपका सर्वाधिक ताजे पानी का स्रोत अगर पूछता है तो 100% होता है पृथ्वी पे, मान लीजिए 100% ताज़ा पानी है, उसका 75% भाग ताजे पानी का अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। सिर्फ हमारे बाकी पृथ्वी पे 25% भाग है ताजे पानी का। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पे है। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पे है, सबसे ज़्यादा ठंडी यहीं पे पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर बड़ा कहाँ पे हो सकता है, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो इस ग्लेशियर का क्या नाम है, लैम्बर्ट। सबसे बड़ा विश्व का ग्लेशियर है लैम्बर्ट। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट देख लीजिए आप कि यहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे दिन होता है ध्रुवों पे, आपको पता है, और 6 महीने ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, अंधकार रहता है, जिससे 6 महीने रात पड़ती है। कब से कब होता है ये भी याद रखिए। हमारी जो गर्मियाँ पड़ती है भारत में, मार्च आपका आने वाला है 22 मार्च से 23 सितंबर तक, 6 महीने याद रखिएगा। 22 मार्च से 23 सितंबर, आपको पता है कि भारत में उस टाइम पे गर्मियाँ पड़ती हैं अच्छी मात्रा में, तो उस टाइम पे अंटार्कटिका महाद्वीप पे अंधकार होता है, यानी रात होती है। और 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक दिन होता है वहाँ पे। तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय, याद रखिएगा राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। और लास्ट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो का, क्वीन मॉड पर्वत जो है, आपको अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप की। तो क्वीन मॉड पर्वत जो है वो क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। तो ये था दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप से, यही क्वेश्चन बनेंगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। सब्सक्राइब करिएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे जाएंगे, लाल कलर का दिखेगा आपको सब्सक्राइब बटन, जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस की वीडियो की PDF मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देता हूँ वीडियो के बाद, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।